हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाए और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आपको मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि क्या अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस आपके तरफ यूनिवर्स भेज रहे हैं। ऐसा क्या है जो आपने सोचा भी नहीं होगा और वो आपके लाइफ में होकर रहेगा और आपको मिलने वाला है। तो सारे एरियाज़ में देखेंगे, चाहे आपका लव लाइफ हो, कैरियर हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, मैरिज रिलेटेड हो, या फिर कुछ भी हो, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं, किस तरीके से एनर्जी में बदलाव होंगे, शिफ्ट्स होंगे, आपके अंदर किस तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा आगे आने वाले टाइम में, जो भी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे तो किस रूप में मिलेंगे, किस तरीके से उस चीज़ को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने लाइफ में, क्या अफर्मेशन करना चाहिए आपको अभी जिसके वजह से आपकी लाइफ बदल जाएगी, और ऐसा क्या करना चाहिए जो आपके लाइफ को बदलने में, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और क्या नहीं करना चाहिए आपको, वो भी अवेयर मैं आपको करूँगी। कैसे लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं, किन सारी चीज़ों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है और किन सारी चीज़ों से नहीं। तो ये सब कुछ आपको इस ब्यूटीफुल रीडिंग में देखने को मिलेगा। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए और फैमिली मेंबर बन जाइए ताकि आपको परफेक्ट मैसेजेस मिले, ठीक है। और कमेंट में आप चाहे तो फैमिली, ट्रांसफॉर्मेशन, करेज, इस तरीके से, या फिर मैं अफर्मेशन बताऊंगी अभी आपको आपकी रीडिंग में, तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अलाइन तो ज़रूर हो जाइए सब्सक्राइब एंड लाइक करके। एंड हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और हाँ, पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट ऑन हो चुका है क्योंकि होली ऑफर आपका निकल चुका है। आज से ही आपका ये ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन हुआ है। सीट जो है लिमिटेड है, तो जल्दी जल्दी आप लोग अपनी बुकिंग कर लीजिए क्योंकि डिस्काउंट जो है आपको बहुत बड़ा मिलेगा और डिटेल रीडिंग मिल रही है। चाहे किसी भी टॉपिक पे लो, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, कैरियर हो, करंट फीलिंग हो, या फिर कोई भी गाइडेंस चाहिए, मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, कुछ भी, तो आप ज़रूर बुकिंग कीजिए, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। अवेयर रहना है फ्रॉड से, मैं नंबर नहीं देती हूँ। इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी में पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, ठीक है। सो रीडिंग आपकी ये जो होगी, ये टाइमलेस रीडिंग होगी, आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। जब भी आपके नज़र के सामने आ रही है, इट मीन्स कि यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस देना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है तुम्हारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अद्भुत, ब्यूटीफुल, इनक्रेडिबल। तो ज़रूर देखिए और पूरा देखना है, ठीक है। रीडिंग तो सभी लोग देखेंगे, मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, क्योंकि सभी का हक होता है, कोई भी एज ग्रुप वाले हो, चाहे 20 है या 60 है, जो भी एज है आपका, आप आराम से रीडिंग को देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ। यहाँ पे 3 पाइल है। पाइल 1, अगर आपका बर्थडे 1 से 10 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और जो आपके लिए कार्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन का। दिस इज़ फॉर पाइल 1, ओके। देन पाइल 2, अगर आपका बर्थडे 11 से 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो आपके लिए कार्ड है वो है करेज का। दिस इज़ फॉर पाइल 2। और अगर आपका बर्थडे 21 से लेकर 31 के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। और पाइल 3 के लिए जो कार्ड है वो है फैमिली का। दिस इज़ फॉर पाइल 3, ठीक है। तो आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है, या तो आप कार्ड सेलेक्ट करके 2 पाइल देख सकते हैं, तीनों देख सकते हैं, या फिर आप जो है अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप लोग अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहले देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, देखते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, न्यूज़, सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। तो जल्दी से पहले अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। और पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट ऑन हो चुका है, आज से होली स्पेशल है, तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कर लीजिए। किसी भी टॉपिक पर आप रीडिंग
ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो, या फिर कोई गाइडेंस चाहिए, करंट फीलिंग है, ठीक है, क्रश के लिए रीडिंग है, कुछ भी आप ले सकते हैं, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो। तो यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स लिए हैं जो कि आपके फ्यूचर को बता रहा है कि आगे आने वाले आपके लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपके हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड एंड हैप्पीनेस से रिलेटेड काफ़ी बड़े बड़े बदलाव लाइफ में होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि शायद आपकी हेल्थ अगर ख़राब है तो हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है, या फिर घर में किसी का हेल्थ ख़राब है तो घर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी का हेल्थ बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, अगर आप किसी जॉब की प्रिपरेशन में हैं और आपको जॉब मिल नहीं रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं लेकिन आपका वो जॉब परमानेंट नहीं है, या फिर सेटिस्फाई नहीं हो आप अपने जॉब से, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने करंट जॉब में सेटिस्फाई हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं बिकॉज आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है और मे बी आपका प्रमोशन भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फेवर में बहुत कुछ होने वाला है। मतलब आपका जो सबसे बड़ा ड्रीम है, जो सबसे बड़ा सपना है, कोई एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा सपना जो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, वो आगे आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर ज़रूर पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपके फेवर में होंगी, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से आपकी भी बहुत ग्रोथ हो रही है, आपके चेहरे पे ग्लो आ रहा है, आप बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। मतलब फ़िलहाल आपका ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि ग्रेटफुल नहीं फील करते, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि जो भी चीज़ें मैं छू रही हूँ वो गोल्ड में टर्न हो रहा है। तो इसको ज़रा अफर्म भी कीजिए, आप लोग लिखिए, एवरीथिंग आई टच टर्न्स टू गोल्ड। ठीक है, इतना आप अपने आप को पावरफुल मैनिफेस्टर बना लीजिए, इतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग अपने थिंकिंग को कर लीजिए कि ऐसा आप बोल सकते हैं। इसलिए कमेंट में लिखना है एवरीथिंग आई टच टर्न्स टू गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आप डिज़र्व करते हैं सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी अपने लाइफ में, लेकिन एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है कॉन्फिडेंस। तो आप अपने एबिलिटीज़ पे थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए और मैनिफेस्ट कीजिए अपने ड्रीम्स को। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी आ रही है, आपका एक्शन अच्छा हो रहा है, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, रेडिकल एक्शन हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कमेंट में ज़रूर आप सब लिख सकते हैं आई एम हेल्दी, मैं बहुत हेल्दी हूँ, क्योंकि जब भी आप काम करने जाएंगे तो आपका हेल्थ का अच्छा होना ज़रूरी है। तो इसको लिखिए सबसे पहले, आई एम हेल्दी, आई एम प्रॉस्परस एंड हैप्पी। मैं जो भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मैं खुश हूँ, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि मिरेकल जो है वो हर दिन, हर वक्त, हर पल आपके लाइफ में होगा, ये चीज़ है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप, ये जो कार्ड है ये बता रहा है आपको कि पहले तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो कंसिस्टेंसी आ रही है आपके एक्शन में। ठीक है, रेडिकल एक्शन, काम अच्छा हो रहा है, डिटर्मिनेशन आ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो फाइनेंशियल लॉस चल रहा था, ये लो चल रहा था आपका लाइफ, ठीक है, तो फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो अच्छा हो रहा है, स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अभी आपको एक नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है अपने वेलबींग के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में हो सकता है कि जो कि बहुत पॉइजन की तरह हो, तो वैसे वैसे लोगों से अपने कॉर्ड को कट कर लीजिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि आप एक ट्रॉमा बाउंडिंग में, फिर भी आप उसको बहुत ज़्यादा सह रहे हैं, तो उस चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत है, और आप ही वो इंसान होंगे जो कि अपने आप को उस प्रॉब्लम से निकालेंगे। ठीक है, एक चीज़ और है कि शायद आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा गुड फॉर्च्यून को और एक चार्म्ड लाइफ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी हैबिट बहुत ख़राब है, किसी चीज़ का एडिक्शन है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके हेल्थ में प्रमोशन, मतलब हेल्थ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा प्रमोटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे कि खाना पीना, आपका जो खान पान है, आपके रहने का स्टाइल जो है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पहला कार्ड आपसे रिलेटेड था, एकदम पर्सनल लाइफ से रिलेटेड था कि हैप्पीनेस आ रहा है, ऑल इज़ वेल। मतलब हो सकता है कि अभी ऐसे ऐसे आपकी लाइफ चल रही है, लेकिन अब जो है स्मूथली अभी आपका लाइफ चलने वाला है। इसके लिए थोड़ा सा आपको ग्रैटिट्यूड भी सेंड करना चाहिए। ठीक है, हमेशा ग्रैटिट्यूड की भावना में रहने की ज़रूरत है, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और जो आपने कार्ड भी चूज़ किया है, ये भी कार्ड आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कलरफुल आपका लाइफ होगा, ऐसा यहाँ पे है। ठीक है, देन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा से तलाश में रहे हो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी के।
मतलब आपने अपने दोस्त के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने फैमिली रिलेटिव किसी के लिए भी, या फिर हो सकता है अपने कलीग्स के लिए भी आपने बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन शायद आपको बदले में कुछ अच्छे दोस्त या अच्छे पार्टनर नहीं मिले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहली बात ये आप जान लीजिए, आप मान लीजिए कि आप डिज़र्विंग है एक लविंग एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप के। एंड मुझे यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में आ रहे हैं जो कि बहुत लविंग एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप होगा। ठीक है, वो इंसान जो आपके साथ होंगे वो कभी भी आपसे झूठ नहीं बोला करेंगे, और जो भी बोलेंगे या जो भी समझाएंगे, समझाने का तरीका होगा वो भी उनका बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डरते हो, घबराते हो कहीं बाहर जाने से, या फिर लोगों के बीच में आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कुछ लोगों को देखकर। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे लोगों के साथ सराउंड होने वाले हैं कि वो लोग हाई फाई तो होंगे, मतलब हाई सोशल स्टेटस वाले होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उन लोगों के बीच में भी अफ्रेड, घबराओगे नहीं, लो कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे। और आगे आने वाले टाइम में मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको अवार्ड मिले, रिवॉर्ड मिले, आप स्पीच दे रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, या फिर इंटरव्यू में भी जा रहे हैं, या फिर इंटरव्यू में आपको हमेशा रिजेक्ट कर दिया जा रहा था, तो अब आप रिजेक्ट नहीं होंगे, आप सेलेक्टेड होने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जिसको आपको छोड़ देने की ज़रूरत है, जिसको आप ज़बरदस्ती होल्ड करके रखे हैं। ये कोई ऐसा रिश्ता, रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, वही जो है आपके लाइफ में अड़चन बन रहा है, आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आपको अपने थोड़े से सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, एंड पास्ट की चीज़ों को, पास्ट रिलेशनशिप जो बैगेजेस है उसको रिमूव करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे अच्छे और ब्यूटीफुल लोग आने वाले हैं जो कि ऑनेस्ट होंगे आपको लेकर, ट्रूथफुल होंगे आपको लेकर। ये चीज़ यूनिवर्स यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी करेज की भी ज़रूरत है फ़िलहाल अभी आपको अपने लाइफ में। ये भी कहा जा रहा है अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे अच्छे लोग मिले जिसके साथ अपने लाइफ को एंजॉय करें, मस्ती करें, ज़िंदगी को जिए, तो ये चीज़ होने वाला है। ठीक है, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों पे आपने बहुत ईजिली ट्रस्ट किया है। ठीक है, तो मतलब अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं। मे भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में भी आप लोगों पे ईजिली ट्रस्ट करें, लेकिन जो लोग आएंगे वो लोग अच्छे होंगे आपके लाइफ में। ठीक है, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, वो लोग भी एफर्ट लगाएंगे जितना आप एफर्ट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में एक मैग्नेट बन रहे हैं जो कि लव को, पॉजिटिव एनर्जी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक आइडियल पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं एफर्टलेसली। मतलब बहुत एफर्ट भी नहीं लगा रहे हो, कोई मैनिफेस्टेशन भी नहीं कर रहे। ये तो आपकी डेस्टिनी में, ये तो आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको एक आइडियल पार्टनर, एक सही पार्टनर, एक अच्छे पार्टनर मिलेंगे जो कि आपको अपने बाहों में भर लेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, समझेंगे, सपोर्ट करेंगे। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं, आई एम अ मैग्नेट फॉर वेल्थ एंड ब्यूटी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वेलबींग भी आपकी तरफ आ रहा है, तो ब्यूटी भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपके हेल्थ में, या फिर हो सकता है कि वेट लॉस करना, वेट गेन करना, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप वेट लॉस करना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, तो आपकी जो ब्यूटी है वो भी बहुत अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। एक चीज़ और है कि आप अटेंशन चाहते हैं किसी इंसान का, हो सकता है अभी के टाइम में आप अटेंशन चाह रहे हैं, कोई पीपल, कोई प्लेस चाह रहे हो, कहीं रहना चाहते हो, कहीं रेसिडेंस में चेंजेस चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब जो आपका छोटा मोटा सपना है, अपना सपना है, वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। मे भी आगे आने वाले टाइम में रेसिडेंस में भी चेंजेस हो रहा है, किसी का ध्यान आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो वो भी होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा होता है कि लाइक आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप फील कर रहे हैं, या फिर अगर आपका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है तो ये मूड स्विंग होना भी आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, आप अपने डिप्रेशन से या किसी चीज़ से बहुत लंबे समय से गुजर रहे हैं जिसको भूलना चाहते हैं, तो फाइनली उस चीज़ को आप भूलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप अपने लाइफ में एक जॉयफुल पाथ पे चलने वाले हैं। मतलब आपके लाइफ में जो अब पाथ ओपन होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, जॉयफुल होगा। ठीक है, अटेंशन, लोग अटेंशन आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आप अटेंशन के भूखे नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं किसी एक पर्सन से, लेकिन आपके तरफ तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आप आगे आने वाले टाइम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रहा है, और आप बहुत ज़्यादा सेफ फील करने वाले हैं।
जो भी लोग आपकी तरफ अटेंशन भी देंगे, होता है ना कि किसी लोगों का कुछ बैड अटेंशन होता है, कुछ लोगों का अच्छा इंटेंशन होता है, कुछ लोगों का बुरा होता है, ठीक है, या फिर कुछ लोग अटेंशन देते हैं, देखते हैं तो गंदे नज़रों से, बुरे नज़रों से देखते हैं, निगेटिव नज़रों से देखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपके लाइफ में जो आ रहे हैं वो सारे लोग आपके लाइफ में लविंग इंटेंशन, अच्छा इंटेंशन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से आप बहुत सेफ, प्रोटेक्टेड और लविंग टाइप फील करने वाले हैं। दूसरी बात, आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं कि आप लोगों को ना कहना भी सीख रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जो है ना दूसरों के लिए इतना कुछ कर देते हो कि अपना कुछ सेक्रीफाइस कर जाते हैं और आप ना भी नहीं बोल पाते, जिसकी वजह से आपका बहुत लॉस होता है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब आप अपने लॉस से बच रहे हैं, आप ना कहना सीख रहे हैं। अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो कोई आपको ज़बरदस्ती लेकर नहीं जा रहा, या फिर कोई पार्टी अटेंड नहीं करना, ठीक है, अपना समय बर्बाद नहीं करना, तो आप जो है नहीं कर रहे हो। जो आपका दिल कर रहा है वो आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ और है कि अगर आपको फ्लॉलेस स्किन चाहिए, अच्छा बॉडी चाहिए, तो आप अपने लिए मतलब इस चीज़ का अफर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई स्किन्स नेचुरल ब्यूटी एंड रेडियंस, एवरी डे माई स्किन बिकम्स हेल्दियर एंड मोर वाइब्रेंट, ठीक है, या फिर एवरी डे माई बॉडी बिकम मोर हेल्दियर एंड वाइब्रेंट, आई नरिश माई बॉडी माई स्किन विथ लव एंड केयर एंड इट रिस्पॉन्स विथ अ फ्लॉलेस ग्लो। मतलब मैं अपना बॉडी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, मैं अपने स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, और इसकी वजह से मुझे रिस्पॉन्स में ये मिल रहा है कि मेरी बॉडी, मेरा पूरा चेहरा, मेरा पूरा लुक्स, हेड से लेकर टो तक मैं बहुत फ्लॉलेस होते हुए दिखाई दे रही हूँ। और मैं अपने स्किन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, मैं खुद बहुत ज़्यादा रीन्यू हो रही हूँ, रीन्यू इटसेल्फ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आप ऐसे अफर्मेशन कर सकते हैं और इस तरीके से आपके लाइफ में बदलाव होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं लॉर्ड शिवा आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दिन से अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो फाइनली आगे आने वाले 15 डेज़ के अंदर आपके लुक्स में भी मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है, ठीक है। ऑलराइट, और क्या है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन? ओके, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा योगा जैसी चीज़ें पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शांति में आप अपना समय बिता रहे हैं, ठीक है। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली जो वेलबींग होना चाहिए आपके लाइफ में, वो चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है। मतलब प्रैक्टिस ऑफ योगा, हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपसे मिल जाए जो आपको लेकर जाए, ठीक है, कोई ऐसे ब्यूटीफुल प्लेस पे, इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे आप जो है ये सारी चीज़ें सीख रहे हो, मतलब कुछ नया स्किल आप सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ज़रूरत नहीं कि योगा हो, लेकिन स्पिरिचुअल पाथ की ओर आप बढ़ रहे हैं। आपके लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी है वो इन्हांस होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप के साथ कोई बहुत रूडली बिहेव करता है, या फिर आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा रूड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ये जो पोलाइट की एनर्जी होनी चाहिए थी, ठीक है, पोलाइटनेस, वो आपके अंदर आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप अपने मन में सोच रहे हैं, ठीक है, वो 1 महीने के अंदर बहुत कुछ पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। ये भी आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जो भी काम करें उसको बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे तरीके से करें, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी बता देना चाहती हूँ कि आप ये भी अफर्मेशन कर सकते हैं, जैसे आई हैव ऑलवेज बिन सुपर प्रीटी, ठीक है। आप चाहते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि कोई इंसान मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा, तो इस तरीके से अफर्मेशन कर सकते हैं। आई एम सुपर प्रीटी, आई वॉज बॉर्न विथ प्रीटी प्रिविलेज, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपना कनेक्शन वाटर के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए नेचर में। जैसे आप बाथिंग लेते हैं तो उसका थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ करना चाहिए। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बल और देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना आप सभी लोगों को। ओके, सबसे पहले कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है। ये गुड न्यूज़ किसी भी तरह का गुड न्यूज़ हो सकता है, जैसे कि लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर प्रमोशन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, मतलब आपके लाइफ में मटेरियल थिंग की बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रही है, बहुत सारे पैसे, धन दौलत, या फिर आगे आने वाले टाइम में जैसे कुछ फर्नीचर का खरीदना, या फिर किसी चीज़ की भी कमी है घर में, ठीक है, आपको ऐसा कमी सा फील होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है
कि वो जो कमी है वो फुलफ़िल होने वाली है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, रेमेडीज़ भी है। ठीक है, पहले आप लोग जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो आप बुकिंग कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे रीडिंग। ठीक है, और होली ऑफर है ये आपका। डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, करंट फीलिंग हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारी इन्फॉर्मेशन है। जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। सबसे पहले यहाँ पे आपके तरफ आ रहा है न्यू जॉब एंड ड्रीम जॉब। तो फाइनली आप न्यू जॉब के तरफ और ड्रीम जॉब के तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलेगा, और जिनका जॉब है लेकिन ड्रीम जॉब नहीं है, सेटिस्फाई नहीं हो, तो फाइनली आपको ड्रीम जॉब मिलने वाला है। उसके बाद है आपका देन यहाँ पे है कि आपको ना यहाँ पे विज़िट करना चाहिए सनी टेम्पल एवरी सैटरडे, और वहाँ पे जाके आपको ऑयल ऑफ़र करना चाहिए सनी स्टैचू पे। ठीक है, इस तरीके से आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। यहाँ पे ये रेमेडी है आपके लिए, और आपको कहीं ना कहीं रूटीन बनाने की ज़रूरत है। शायद आपने रूटीन जो है वो सही तरीके से नहीं बनाया है। कुछ लोगों ने हो सकता है बनाया है, कुछ लोगों ने बनाया ही नहीं है, और बिना बनाए अगर आप सोच रहे हैं कि सक्सेसफुल होंगे, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि तुम एक बार रूटीन बना लो, उसके बाद ऑटोमेटिकली मैं हूँ ना, मैं तुम्हें उस पर काम करा दूंगा। ठीक है, तो मतलब आप जो है काम करना ऑटोमेटिकली शुरू कर देंगे, और डेफिनेटली आपको एक ऐसी लाइफ मिलेगी जो कि बहुत रिस्पेक्टेड, वेल रिस्पेक्टेड होगी। ठीक है, लोग अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, काइंडली ट्रीट करेंगे, प्यार के साथ ट्रीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे योगा करने को आपको बहुत बार कहा जा रहा है, तो ये आपके ऊपर है, लेकिन कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। उसके बाद यहाँ पे है ट्रांसलेटर और फॉरेन लैंग्वेज। अगर आपकी ये इच्छा है कि मैं एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखूं या ट्रांसलेटर बनूं, फ़ॉरेन शिफ्ट हो जाऊं, वहीं पे मुझे वैसे पर्सन से शादी करनी, वहीं की नेशनैलिटी से, तो ये भी आपका सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रिप वगैरह पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, देन है रिवॉर्ड योरसेल्फ। मतलब अगर आपने अभी के टाइम में कुछ सक्सेस हासिल नहीं किया लेकिन पास्ट में बहुत कुछ किया है, तो उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। ठीक है, देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए हेल्प नीडी पीपल। अगर आप अपने लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस या ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको नीडी पीपल की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। देन यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है डोनेटिंग आलमंड इन द विंटर सीजन स्पेशली। तो विंटर सीज़न तो जा चुका है, लेकिन यहाँ पे और भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है या फिर रेमेडी है। जैसे कि अगर आप एक सक्सेसफुल कैरियर चाहते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि आपको सन गॉड को वाटर जो है ऑफ़र करना चाहिए हर दिन, या फिर मंडे को कर सकते हैं आप। देन यहाँ पे ड्रीम इट बट मोर इम्पॉर्टेंटली डू इट। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका जो ड्रीम देखने का तरीका है वो क्लियर नहीं है, तो जो भी आपका ड्रीम है उसको क्लियर सोचिए, उस पर ऊपर प्लान कीजिए, और देन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर वर्क करना। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक टीचर एंड प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इस लाइन में भी आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। देखिए, अफर्मेशन में आप कर सकते हैं आई गेट वॉट आई वॉन्ट व्हेन आई वॉन्ट इट। ठीक है, मतलब कि ये होना चाहिए ना कि अगर मुझे जो चीज़ जिस समय पे चाहिए उस समय पे मिल जाए तो बात ही कुछ और है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि जो भी मुझे जिस समय पे चाहिए होता है वो मुझे उस वक्त मिल जाता है, और ये इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ या करता हूँ। ऐसे यहाँ पे आप अफर्म कर सकते हैं, और देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। बिल्कुल पॉजिटिव रहना आप सभी लोगों को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन, यहाँ पे आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। द बिगनिंग इज़ वेयर यू नीड टू बी। ठीक है, जहाँ से भी आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं उस दिन से शुरुआत कीजिए। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लिए ट्रू फीलिंग रख रहा है, या फिर किसी न किसी के लाइफ में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर कोई आपके लाइफ में आ रहा है, जो भी आ रहा है वो आपसे सच्चा प्यार कर रहा है। मतलब कोई ऐसा इंसान, कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि वो इंसान अभी आपको प्यार नहीं करते थे, तो अब वो इंसान आपसे प्यार करना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि उनकी जो फीलिंग है, उनका जो सोच है आपको लेकर, वो बहुत ज़्यादा ट्रू होते हुए, लॉयल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और मे भी कुछ न्यू लोग भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, तो वो आपको डिवोटेड होकर बहुत ज़्यादा ट्रू लव कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उनके लिए
उनके मन में जो फीलिंग है आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा ट्रू दिखाई दे रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है पाइल 1। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपके लाइफ में बदलाव एंड चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। अपने फैमिली का भी और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा ID पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है। और पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, होली स्पेशल ऑफर आपका निकल चुका है, जिसमें कि आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी ग्रेटेस्ट डिस्काउंट के साथ। तो बुकिंग कीजिए, लिमिटेड है, ठीक है, सीट्स, तो बुकिंग कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे। 11 से 20 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल करेज कार्ड को सिलेक्ट किया है। तो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। पाइल 2 के लिए बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज दीजिए गॉड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पहला कार्ड आपके लिए आ चुका है, सेकेंड एंड थर्ड है यहाँ पे। देखिए, पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है। ये होली ऑफर जो है आपका आज से ऑन हुआ है। ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए, लिमिटेड है आपका यहाँ पे स्लॉट, तो बुकिंग हो जाएगी तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए जल्दी से बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स आपके लिए ले लिया है और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में होने वाला है क्या क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले बैलेंस। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आने वाला है। देखिए 11 की एनर्जी है, तो 11-11 यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि जल्दी से पहले कमेंट में 11-11 लिख के कनेक्ट हो जाइए और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर दो चीज़ की कमी थी आपके लाइफ में, स्पेशली बैलेंस की एंड दूसरा यहाँ पे करेज की। तो दोनों ही चीज़ें आपके अब लाइफ में होने वाली है। तो जब आपके लाइफ में बैलेंस भी होगा, करेज भी होगा, तो आप कुछ भी कर गुजरने वाली क्षमता अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। देख सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फिजिक में, आपके बॉडी में, पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है, चेंजेस होने वाला है। ये किस तरह का बदलाव होगा वो भी मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। तो यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को और देखते हैं इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बिल्कुल क्लैरिफाई कीजिए इस बैलेंस कार्ड को, क्या चेंजेस होने वाला है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे जो चक्र है आपके लाइफ में वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके लाइफ मतलब जो चक्रस है वो शायद बैलेंस्ड नहीं है, और नहीं बैलेंस होने की वजह से आपका जो काम है, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि आप तो कर रहे हैं लेकिन क्यों नहीं हो रहा, सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे। तो यहाँ पे चक्र आपका बैलेंस नहीं है। और स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, रूट एंड बेस चक्र जिसे कहते हैं, वो आपका जो है बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब आपके जितने भी चक्र है वो सारे अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बिल्कुल सारे चक्र में बिल्कुल जो एनर्जी है एकदम परफेक्टली एंड इक्वली जो है घूम रही है। ठीक है, और आगे आने वाले टाइम में आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जी रहे हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारा एंजॉयमेंट होगा, बहुत सारा पार्टी पब डिस्को, ये नहीं हो रहा है, बल्कि आप अपने लाइफ को बहुत हारमोनियसली जो है जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब बहुत हारमोनियस आपका लाइफ हो रहा है, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा नए ऊर्जा का संचार हो रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि बहुत एफर्टलेसली ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में रिसीव कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ये है कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, जैसे कह सकते हैं डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी अफर्म कर सकते हैं जैसे कि माई चक्रास आर बैलेंस्ड एंड इन परफेक्ट अलाइनमेंट, क्योंकि अभी आपके बॉडी को परफेक्ट अलाइनमेंट की ज़रूरत है, आपके चक्र को। तो यहाँ पे वो जो चक्र है वो सारे अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप कि जो भी एनर्जी जो आपने खो दी थी, किसी इंसान के द्वारा आपको मैनिपुलेट किया गया, किसी इंसान के द्वारा आपको गैसलाइट किया गया, किसी ने आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लिया, ख़त्म कर लिया, किसी ने आपको बहुत टॉर्चर किया, किसी ने आपको बहुत कंफ्यूज किया, किसी ने आपको बहुत कियोटिक सिचुएशन में, बहुत टेंशन, ट्रॉमा बाउंडिंग में डाल दिया। लेकिन अब वो सारी एनर्जी जो आपसे छीन ली गई, जो ड्रेन कर ली गई, वो सारी एनर्जी फिर से रीगेन होते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी जैसे जैसे मैं कुछ अफर्मेशन बताऊंगी वो अपने लिए ज़रूर कीजिए आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले टाइम के लिए, बैलेंस के लिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई एम वेरी सिक्योर इन माई सेल्फ। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को लेकर भी कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, अपने आप को लेकर भी सिक्योर नहीं फील करते। तो यहाँ पे ये आपको लिखना है कि मैं अपने एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और इसलिए मैं सिक्योर हूँ। आई एम वेरी सिक्योर इन माई सेल्फ, आई एम वेरी प्रिटी, आई एम वेरी वाइज, आई एम वेरी एजुकेटेड।
यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका ये सपना होगा कि मैं पढ़ाई करूँ, मैं नॉलेज गेन करूँ, ठीक है, मुझे पावर चाहिए, तो वो चीज़ भी आपके अंदर आ रहा है। अगर किसी कारण की वजह से आपका पढ़ाई रुक गया था, ये एग्ज़ाम दे रहे हो, क्लियर नहीं हो रहा है, तो एग्ज़ाम भी क्लियर हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर पहले उतना विजडम आना था, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होता, ठीक है। तो यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि जितना विजडम आना था वो आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर भरपूर होगा, हायर विजडम होगा आपके अंदर, और आप एक क्या बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पढ़ाई के लिए अगर आप कहीं फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। और कहीं बाहर जाने की भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर करेज रहेगी, लोगों से बात करने की भी बहुत ज़्यादा करेज रहेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई एम वेरी एजुकेटेड, आप बहुत पढ़े लिखे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपका जो पढ़ाई है वो कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर शुरुआत करना चाहते हैं, किसी नई चीज़ में कदम रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी हो रहा है। किस चीज़ में आप कदम रख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। देन आप लिख सकते हैं आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल फेस एंड बॉडी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आई हैव एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पहले ही बता दिया कि आपके फिजिक में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। एंड यस, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। मतलब आप बहुत काइंड भी हो रहे हैं, आप बहुत असर्टिव भी हो रहे हैं, आप अपने आप में खुश रह रहे हैं, अकेले में खुश रह रहे हैं, कॉन्फिडेंट रह रहे हैं जब लोगों से मिल रहे हैं, आप बहुत वेल स्पोकन हो रहे हैं। आई एम अ वेल स्पोकन पर्सन, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आई एम वेल स्पोकन, ये भी आप लिख सकते हैं। आई अट्रैक्ट एवरीवन एंड एवरीथिंग। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे फील्ड में कदम रखना चाहते हैं जहाँ पे अटेंशन चाहिए, ठीक है, और अट्रैक्ट करना चाहते हो बहुत सारे लोगों को, या फिर अट्रैक्ट करना पड़ेगा। मॉडलिंग भी हो सकता है, आपका फैशन डिज़ाइनिंग हो सकता है, मतलब लोगों का अटेंशन चाहिए। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो भी बहुत लविंग वे में, कोई जेलस के साथ नहीं, बल्कि सही तरीके से। और कहीं ना कहीं आपके अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, माइंड पर्सपेक्टिव वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना लोगों का बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत केयर करते थे कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आप ये सब कुछ नहीं सोचने वाले हो। इसके लिए आप ये भी लिख सकते हैं, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर थिंक अबाउट मी। उसके बाद सेकंड कार्ड है आपके लिए क्राउन चक्र। देखिए 7 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट में 7777 ये भी आप एंजेलिक नंबर लिख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये एंजेलिक नंबर आपके लाइफ में आखिर लेकर के आ रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इस तरह के बहुत सारे एंजेलिक नंबर आप हमेशा देखते रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हैं। देखिए क्राउन चक्र मतलब आपका माइंड आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहने वाला है, बहुत प्रोएक्टिव या हाइपर एक्टिव कह सकते हैं रहने वाले हो। आप अच्छे से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपकी किस्मत जो है वो आपके साथ होने वाली है। और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा, उस पर भी आप कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप कोई काम करते हैं तो सेफ्टी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, और आपका जो भी काम होगा वो शायद दूसरों के भला के लिए हो, और दूसरों के भला के लिए होगा, इस वजह से आप डिवाइनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते चले जाएंगे, ठीक है। आप एक अच्छे इंसान बनते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कर्म बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में अच्छा होगा। एक चीज़ और है यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू ये बताया जा रहा है कि आप और आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं। आप हो सकता है मैरिड पर्सन हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या लिविंग में हो तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो 777 एंजेलिक नंबर है, ये आपको ये बताना चाहता है कि कहीं ना कहीं आप बिल्डिंग कर रहे हैं एक डीपर बाउंड, किसके साथ, अपने उस पार्टनर के साथ। मतलब उस रिलेशनशिप में आपका जो बाउंडिंग है वो डीपर हो रहा है, और उस पर्सन के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो रहा है, ठीक है, गहरा हो रहा है। मुझे यहाँ पे बार बार ऐसा लग रहा है कि शायद आपका क्राउन चक्र तो ऑटोमेटिकली हील होने वाला है। तो फाइनली टाइम आ चुका है, आपका डिवाइन टाइम आ चुका है कि आप कहीं ना कहीं अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं। ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। 7 वीक के अंदर आप अपने इस ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं
यस डेफिनेटली आप एक ट्विन फ्लेम है। और जैसे कि 11 भी एंजेलिक नंबर है यहाँ पे आपके लिए, तो आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत पावरफुल और क्रिएटिव इंसान भी होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ रही है। मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है जिसमें कि पावर एंड पोजिशन हो, ठीक है। और डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी जो है, आपकी जो किस्मत है वो बहुत ही अच्छा खेल खेल रही है, लाइक बहुत क्लियरिटी, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में लेकर आ रही है। इसको भी क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि डेस्टिनी कार्ड आपको कहना क्या चाह रहा है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, किसी ऐसे इंसान को जिसके साथ आपकी शादी फिक्स हो जाए और उसके साथ आप कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। सर्चिंग फॉर मोर लव इन योर लाइफ, मतलब अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, कोई मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होना चाहिए था, ऐसा आप फील करते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में इस चीज़ को इम्प्रेस कर रहे हैं, मतलब इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, एक ट्रू लव को, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आई एम लव एंड ऑल दैट सराउंड मी एंड ऑल दैट इज़ अट्रैक्टेड टू मी इज़ लव। मतलब जो भी आपके लाइफ में होगा, चाहे कैसा भी सिचुएशन होगा या कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा, चाहे वो आपके जेंडर का ही हो, सभी लोग आपसे बहुत प्यार करेगा और आप सभी के साथ कंफर्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपकी किस्मत में ये नहीं लिखा है कि आपको हमेशा परेशानियां देखना होगा या टेंशन देखना होगा या बैक स्टैबिंग, ये नहीं है। आपकी किस्मत में ये लिखा है कि एक ऐसा अच्छा सा लाइफ आपको मिलेगा, फैमिली लाइफ आपको मिलेगा, जिसमें कि बहुत सारा प्यार होगा, जॉय होगा, हैप्पीनेस होगा और आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे। तो ये चीज़ बताया जा रहा है कि ये सारी है चीज़ें आपकी डेस्टिनी में, ना कि टेंशन और तनाव है, ना कि टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी है, ठीक है। आप चाहते होंगे कि आपका लुक्स भी बहुत अच्छा रहे, क्योंकि आप चाहते होंगे कि आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जो हमेशा प्यार करे। तो अपने लुक्स के लिए भी आप कुछ अफर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि आई एम द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल, ठीक है, वुमेन, जो भी आप लगाना चाहते हैं, या फिर आई एम द मोस्ट हैंडसम बॉय या फिर मैन, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं एवरी पिक्चर आई एम इन आई लुक गॉर्जियस, मतलब मैं जो भी पिक्चर में होती हूँ वो पिक्चर को सुंदर मैं ही बना देती हूँ या मैं ही बना देता हूँ, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं आई हैव ऑलवेज बिन सुपर प्रिटी, मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रिटी हूँ, ठीक है, और मैं हमेशा रहूँगी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं आई अट्रैक्ट अनकंडीशनल लव, आई अट्रैक्ट वेल्थ, आई अट्रैक्ट गुड हेल्थ, आई अट्रैक्ट माई ड्रीम बॉडी। क्योंकि देखिए सभी का अपना सपना होता है कि ऐसी बॉडी हो, वैसी बॉडी हो, ऐसा फिजिक हो, पर्सनालिटी हो, एप्स हो, ठीक है। और तो इस तरीके से आप अपना ड्रीम जो भी आपका बॉडी है वो भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अफर्म करके, और ड्रीम जॉब भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको भी लिखिए आई अट्रैक्ट माई ड्रीम जॉब, आई अट्रैक्ट माई ड्रीम पार्टनर, आई अट्रैक्ट माई ड्रीम फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स के बिना भी लाइफ जो है अधूरी होती है। तो कहीं ना कहीं अच्छे दोस्त भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे है फर्टिलिटी, ये बहुत अलग हटके मैसेज है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी की न्यूज़ अपने लाइफ में चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि इसके लिए आपने बहुत ट्राई किया है, लेकिन अब फाइनली आपको विद इन 3 वीक या 3 डेज़ या 3 मंथ के अंदर ये गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए यहाँ पे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ये कहा जा रहा है कि शायद आप अपना खुद का घर बनाना चाहते हो, ठीक है, खुद का घर बना के काफ़ी प्राउडली रहना चाहते हैं, या फिर अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील कराना चाहते हैं, तो वो वक्त आ चुका है। मतलब कि आप अपने फैमिली को डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में बहुत प्राउड फील कराएंगे। आप कोई नया घर खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मतलब स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी हो रही है और साथ साथ आपकी मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी भी हो रही है। देखिए कितना ज़्यादा आपकी लाइफ में शांति है, स्टेबिलिटी है, कितने आराम से आप अपने बालकनी में खड़े हैं और अपने मेहनत को देख रहे हो, जो मेहनत से आपने अपने लाइफ में कमाया, ठीक है, जो मेहनत से आपने अपने घर को बनाया, अपने गार्डन को बनाया, उन सारी चीज़ों को बहुत पीसफुली अकेले में देख रहे हो, ठीक है। और आगे आने वाले 11 मंथ के अंदर या 6 या 7 या 10 मंथ के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपका घर बस जाएगा, ठीक है, या रेसिडेंस में चेंजेस होगा या फॉरेन में शिफ्ट हो सकते हो, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ज़रूर लिखिए कमेंट में, क्योंकि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद देखिए न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, मतलब न्यू बिगनिंग आपको ये भी बता रहा है कि थोड़ी सी फुलिश एक्टिविटी भी कर सकते हो, मतलब लैक ऑफ
कमिटमेंट भी आपका हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़े से लोग बेवकूफ़ भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, एडवेंचरस जर्नी आपके लाइफ में शुरू होने वाली है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और थोड़ा डेंजर भी हो सकता है। थोड़ा अपना ख्याल भी रखना है, हेल्थ का भी ख्याल रखना है और लोगों का भी ख्याल रखना है। मतलब देखिए, आपको बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी मिलेंगे, बहुत सारे अबंडेंस मिलेंगे, लेकिन उसका ख्याल किसको रखना होगा? ऑफ कोर्स उसका ख्याल आपको रखना होगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक बहुत रॉयल या लग्जरीज घर बनाया, तो बहुत सारे बुरे लोगों का नज़र भी होगा, बुरा नज़र लूटने का या फिर कुछ भी, तो उसका ख्याल आपको क्या रखना है? ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे गार्ड रखने होंगे। बस एग्जांपल ऐसे ही दिया जा रहा है कि आपको अगर जो चीज़ें मिले तो उसको आपको मेंटेन भी रखना है और उसका ख्याल भी रखना है। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड और देखते हैं इस डेक के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? वाओ, बी द रियल यू। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने लाइफ में आप जैसे हैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिएगा, क्योंकि आपका ऑथेंटिक सेल्फ ही आपको बहुत सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। ठीक है, आपका ऑथेंटिक सेल्फ ही आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट पावर दिलाएगा। इसलिए कभी भी किसी को देखकर अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे रहना, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत सारा मौका मिलेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का। और ये भी कहा जा रहा है कि जो काम करना चाहते हैं ये करिए, क्योंकि आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड है, आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस देखिए यहाँ पे आर्कएंजल माइकल दे रहे हैं। ठीक है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, चाहे आप रोड पे चले या घर में रहें, आप पूरी तरह सेफ है। आप आराम से सो सकते हैं और आपके लव वंस वो सारे लोग भी सेफ है। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा पाइल 2 की क्या चेंजेस होने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है आपका आज से। ठीक है, होली ऑफर है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग लेंगे तो ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा और डिटेल रीडिंग मिलेगी। ओके, सो चलते, बाय बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 3, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं। 21 से लेकर 31 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल फैमिली कार्ड को चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके लाइफ में किस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। ठीक है, कैसे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल जल्दी से अलाइन हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए, क्योंकि मैं लेने वाली हूँ आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या बदलाव होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। पहला कार्ड आपको मिल चुका है। देखिए, पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। ठीक है, आज से ही आपका ये ग्रेट डिस्काउंट ऑन हुआ है, होली ऑफर है ये आपका। तो जो भी टॉपिक पे आप रीडिंग लेना चाहेंगे वो आप ले सकते हैं और आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। ठीक है, ग्रेटेस्ट डिस्काउंट के साथ। ऑलराइट, सो ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे निकाले हैं और भी देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ऐसा फील होता होगा कि शायद आपको वो एप्रिशिएशन या फिर वो प्यार नहीं मिल पाता। ठीक है, मतलब आपने हो सकता है कि किया है, बहुत सारे लोगों के लिए किया है, या फिर नहीं भी करते हो, या फिर आप हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आपको वो एप्रिशिएशन, वो प्यार नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने हार्ट को ओपन कर लीजिए, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन, वो हर चीज़ें मिल रही है जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड सबसे पहले कार्ड से शुरू करते हैं। जो आपने कार्ड चूज़ किया है उसको मैं बताना चाहती हूँ कि शायद आपका जो फैमिली लाइफ है वो कंप्लीट होने वाला है। मतलब कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, ठीक है, या फिर बेबीज़ के इंतज़ार में है, तो वो आपका जो सपना है पूरा होने वाला है। एक हैप्पी फैमिली आपको मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि मतलब फैमिली के साथ आपको बहुत प्यार मिलेगा, फैमिली के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। गेट टुगेदर हो सकता है, घर में किसी की शादी हो सकती है फिक्स, या फिर आपका खुद का हो सकता है शादी फिक्स, या फिर ऐसा हो सकता है कि घर में आपको इसलिए अप्रिशिएशन मिले क्योंकि आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा बड़ा काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपको बहुत प्यार और अप्रिशिएशन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस चीज़ के आप तलाश में थे कि काश मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते, या फिर कोई भी,
ऐसा इंसान जिसके साथ आपका रिश्ता ख़राब हो गया है और आपके करीबी हैं, उनके साथ आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए ये कार्ड जो है ना यहाँ पे बता रहा है कि ये इंडिकेशन है, मतलब आपके लाइफ में द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी। ऐसा हो सकता है कि आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे लाइफ में तो कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, जो मुझे मिला वो मैंने रख लिया, ठीक है। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आपकी किस्मत सच में बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रही है, चमक रही है, या जो किस्मत का पहिया रुका था वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बिकॉज आगे आने वाले टाइम में आप बहुत बड़े बड़े न्यू प्रोजेक्ट पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने जिस भी पोजीशन पे हो उस पोजीशन से एक पोजीशन आगे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे लॉट्स ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस आपके लाइफ में आ रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप एग्ज़ाम बहुत सारे दिए हो, पहले भी देते थे लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता था, लेकिन अब जो एग्ज़ाम आप सारे दिए हो, सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे और फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किसको चूज़ करूं। कुछ ऐसा भी ऑप्शंस आपके लाइफ में ओपन हो सकता है जो कि आपके फ्यूचर के लिए, आपके हेल्थ के लिए या फिर प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा ना हो। तो आगे आने वाले टाइम में आपको ये भी कहा जा रहा है कि संभल के बहुत अच्छे तरीके से डिसीज़न लेना होगा अपने लाइफ में। मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि जो आपने इमेजिन किया है, जो आप विजुलाइज कर रहे हैं, वो भी आपका सपना पूरा हो रहा है, ठीक है। जैसे आप बहुत सारा निगेटिव भी सोचते हैं तो हो सकता है वो भी हो जाए, बहुत पॉजिटिव भी सोचते हो तो वो भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बैट की एनर्जी है, स्नेक की भी एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बता रहा है, आपको बताया जा रहा है कि इस सारी चीज़ों के अंदर पता नहीं क्या है, किसी चीज़ के अंदर डायमंड भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है। तो काफ़ी सोच समझ के आपको अपने लाइफ में किसी भी ऑप्शन को चूज़ करना है, पिक करना है, उस पर वर्क करना है। मतलब आगे आने वाले टाइम में ये जो आपके लाइफ में सिचुएशन आएगा, ये सिनेरियो आएगा, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग बनाएगा डिसीज़न मेकिंग में। मतलब आपका डिसीज़न मेकिंग इस सिचुएशन के बाद और भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप डिसीज़न लेने में कभी घबराएंगे नहीं, और कभी भी कोई डिसीज़न लेंगे तो बहुत सोच समझ के लेंगे, और जो भी आपका लिया हुआ डिसीज़न होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मतलब अपने ऊपर, अपने लिए हुए डिसीज़न पे आप बहुत खुश फील करेंगे, प्राउड फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपने जो भी काम किया, मेहनत किया, पढ़ाई की, या जो भी किया है, आपको हो सकता है कि अभी तक के टाइम में उस चीज़ को लेकर बहुत अफसोस फील होता है कि ये मैंने क्या किया, मुझे ये कोर्स, ये पढ़ाई, ये इंजीनियरिंग, ये सब करना नहीं चाहिए था, ये सब फालतू है, बेकार चला गया। लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपको ये फील होने वाला, अभी तक तो आपको बहुत बैड फील हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपको फील होगा कि जो भी मैंने पास्ट में किया, अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, ये बहुत अच्छा किया था, ये बहुत अच्छा डिसीज़न मैंने लिया था। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए हुए डिसीज़न पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होने वाला है, और आगे भी बहुत अपने ऊपर प्राउड फील करने वाले हो, ठीक है। मतलब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं। थोड़ा सा सतर्क भी रहने की ज़रूरत है, ठीक है, और थोड़ा सा कंफ्यूज भी रह सकते हो। कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी भी आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके लाइफ में इंटर करके आपको बहुत सारा सजेशन देने की कोशिश कर सकते हैं, सजेशन देंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा लालच से और फैंटेसी भरे ड्रीम से भी बच के रहने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना ज़्यादा रियलिटी में रहने की ज़रूरत है। हाँ, डेफिनेटली आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के कहे हुए बात पे नहीं जाना है। आपको जो फील हो, आपको वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है या फिर वही काम करना है। थोड़ा सा आलसपन भी आपके अंदर आ सकता है, तो ये अवेयरनेस के लिए मैं बता रही हूँ, ताकि आप अपना काम करते रहे, कंटिन्यू रखें, प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी में ना आए। इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स जिसे कहते हैं, ठीक है, वो क्रिएट हो रहा है, जिसे हेलुसिनेशन भी कहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे है, वो भी फील होगा। थोड़ा सा आलसपन, लेजीनेस, वैसा माहौल भी हो रहा है, वैसा टाइम भी आ रहा है, ठीक है, मौसम भी हो रहा है, वो चीज़ हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आपके लाइफ में बहुत सारे बड़े बदलाव भी हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा आपको लॉट्स ऑफ ऑप्शन भी मिल रहा है, जिस चीज़ में आप ऑप्शन चाहते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको पसंदीदा पर्सन मिले, ठीक है, बहुत सारे मैरिज प्रपोजल आए, लोग आपको सेलेक्ट करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों से आप मिले हो मैरिज के लिए, बातें की हो मैट्रिमोनियल साइट पे, और अब ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से मैसेजेस किसी का आया नहीं, रिप्लाई आया नहीं, लेकिन अब जो है लोग एक्शन लेने लगे हैं आपके तरफ, ठीक है, एक्शन लेने लगे हैं, जिसके वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, खुशी के मारे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, और सही एक्शन लेंगे ज़रूर, ठीक है। मैं हूँ आपके साथ, हमेशा मैं आपको गाइड करते रहूँगी। अब देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपको क्या बता रहा है।
देखिए, सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन लेंगे, एक्शन लेते-लेते थोड़ा-सा आलसपन, थोड़ा-सा लो फ़ील कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी काम को फटाफट करना होगा, ठीक है? ये भी कहा जा रहा है। देखिए, आपके अंदर किस तरीके से बदलाव होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो कि बहुत एडवेंचरस हो रहे हैं, कुछ एडवेंचरस भरा काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? बहुत सारा एक्साइटमेंट आपके लाइफ़ में आ रहा है, आपको बहुत सारे फ्रेश आइडियाज़ मिल रहे हैं, आप चीयरफुलनेस की एनर्जी में रहने वाले हैं, आप एनर्जेटिक रहने वाले हैं, ठीक है? कुछ लोग थोड़े बहुत कभी-कभी ऐसा हो सकता है 1-2 दिन थोड़ा-सा आलस फ़ील करें, लो फ़ील करें, नॉर्मल सी बात है, ठीक है? वीकेंड पे आप फ़ील कर सकते हैं, लेकिन उस दिन का भी आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो एनर्जेटिक आप रहेंगे, फ़ियरलेस रहेंगे और एक्सट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, डरते थे, बोल नहीं पाते थे, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको ना किसी-किसी मामले में एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत है और फ़ियरलेस वॉरियर वाली एनर्जी आपके अंदर है छिपी हुई, उसको जगाने की ज़रूरत है एंड फाइनली वो जो वॉरियर वाली एनर्जी है आपके अंदर जग रही है, ठीक है? आप आगे आने वाले टाइम में बहुत बोल्डली आगे बढ़ रहे हैं और आप वेल ड्रेस कर रहे हैं, मतलब कपड़े वगैरह भी बहुत अच्छे से पहन रहे हैं, आप बहुत अच्छे से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यही सारी चीज़ें तो बता रही है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं वाला आपके लाइफ में, ठीक है? बैड से आप गुड सिचुएशन में आ रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं अपने काम को लेकर, ठीक है? और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपकी प्योरिटी और हार्ट वो भी आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ काम जो है आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट से नहीं कर पाते थे, तो अब जो है आप कोई भी काम भी कर रहे हो तो बहुत प्योरिटी के साथ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए द डेविल की एनर्जी है। तो ये डेविल की एनर्जी, जैसे कि अभी तक आपको बताया गया कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, किसी का फ़ोन कॉल का इंतज़ार है, रिकॉन्सिलेशन का इंतज़ार है, तो वो भी आपका पूरा हो रहा है, ठीक है? आप चाइल्डिश एनर्जी में आ रहे हो, फ़न हो रहा है, प्लेफुल एनर्जी, एक्टिव रहोगे, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, फुल ऑफ एनर्जी रहेगी, एक्साइटमेंट रहेगा। लेकिन उस बीच कोई ऐसा भी इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो कि थोड़ा कंट्रोलिंग बनने की कोशिश कर सकता है, या फिर आपकी लाइफ की डोर को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर सकता है, आपको नचाने की कोशिश कर सकता है। तो द डेविल की एनर्जी आपको ये बता रही है कि अगर अभी आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो कि हार्मफुल है आपके लिए, तो ये इंसान आपके लाइफ से जाने वाला है। और अगर ऐसा कोई नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं है ऐसा कोई, तो फिर आपको आगे आने वाले टाइम में ऐसे इंसान से बच के रहने की ज़रूरत है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि पूरा रीडिंग देखिए, पूरे रीडिंग को सुन लीजिए। 15 मिनट्स का है, आप आराम से सुनेंगे, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। तो देखिए किस किस चीज़ से आगे आने वाले टाइम में बच के रहने की ज़रूरत है। एक डेविल जैसे इंसान से, कुछ एडिक्शन से भी ऐसा हो सकता है, दोस्त यार के बीच में है कोई एडिक्शन लगा दे, उससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा हेल्थ इशू है तो उस पर फोकस रखिएगा। थोड़ा सा सेंसुअल कनेक्शन ज़्यादा फील हो सकता है किसी के तरफ, थोड़ा सा पावरलेस सी एनर्जी, होपलेस सी एनर्जी भी फील हो सकती है, या फिर कोई चीटिंग भी आपसे कर सकता है। इसके लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कोई चीटर जैसा इंसान भी अगर आपके लाइफ में आए तो उसको बहुत अच्छे से आपको डील करना है, ठीक है? डेविल की एनर्जी आपको यही बताती है कि अगर हेल्थ इशू है तो वो मेंटल हेल्थ इशू कोई क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो कि आपको लेकर बहुत पॉसेसिव हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाए। ऐसा भी है, मतलब कि इतना ऑब्सेस्ड हो जाए कि वो आपके एक्शन को या फिर आपको कंट्रोल या फिर आपके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो ऐसे इंसान से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि आप शायद अभी के टाइम में किसी बहुत बड़ी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये बैड सिनेरियो हो सकता है, ठीक है? 7 ऑफ सोर्ड्स आपको ये बता रहा है कि कोई ना कोई चीटर है, द डेविल भी और 7 ऑफ सोर्ड्स दोनों ही ऐसा कोई बता रहा है कि कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो कि अगर आप फेल होंगे तो वो आपको फेल होते हुए बहुत खुश मतलब हो जाएगा देखते हुए, ठीक है? जैसे अगर आप फेल हो रहे हैं या फिर कुछ लॉस हुआ तो वो बहुत खुश होगा। तो ऐसा भी कोई इंसान आपके लाइफ में है, या फिर ऐसा कोई इंसान आ सकता है। ऐसा है ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई है जो कि फालतू का जो है आपका समय बर्बाद करने की कोशिश करेगा, आपसे आर्ग्यूमेंट करके आपको इरिटेट करने की कोशिश कर सकता है, आपको टीस करने की कोशिश कर सकता है, टाउंट करने की कोशिश कर सकता है। आपके नेबर का अगल बगल कहीं का हो सकता है, ठीक है? नेबर से कुछ झगड़ा होना। तो इन सारी चीज़ों को आपको सिंपली अवॉइड करना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और किसी को भी बहुत ज़्यादा अपने पर्सनल स्पेस में आने देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा इंसान आपके सेम जेंडर का भी हो सकता है जो कि आपसे डिसऑनेस्टी करने की या फिर डिसीव करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा भी कोई इंसान है जो कि
आपसे बहुत लंबे समय से झूठ बोलते आ रहा है या डिसऑनेस्टी आपके साथ कर रहा है, उस इंसान का भी पर्दाफाश होते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों? आपको देखिए, एक्चुअली में आपको यहाँ पे पता चल रहा है उस इंसान के बारे में कि अच्छा ये इंसान ऐसा था, ये तो मेरा बुरा चाहता था। ठीक है, तो इस इंसान को आप अपने लाइफ से आउट करने वाले हैं, नो डाउट। ठीक है, और ऐसे इंसान नहीं है आपके लाइफ में। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मेरे लाइफ में तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा कोई आ सकता है। ठीक है, दो तरह के इंसान है, एक तो ये जो कि शायद आपको पसंद भी बहुत करेंगे लेकिन आपको बहुत कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होना। और दूसरा जो कि सिंपली आपका फ्रेंड कलीग्स हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, जो आपकी जगह लेने की कोशिश करे, जो आपके साथ अनफेयर करे, आपकी बुराई करे, गॉसिप करे। ठीक है, और ये चोर जैसा इंसान हो सकता है जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, सिंपली ये कहा जा रहा है। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके लाइफ का जो भी बैड सिनेरियो है, जो भी सेटबैक्स है, हार्डशिप टाइम है, वो फाइनली ओवर होने वाला है। ऐसा मैनिपुलेटिव इंसान आपके लाइफ से जा रहा है। ठीक है, जो भी मन के फियर है वो ख़त्म हो रहे हैं और आप नए ओर बढ़ रहे हैं, न्यू पाथ पे आप कदम रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी इवल लोग हैं या फिर बुरी नज़रें हैं, उन सारी चीज़ों से आप बचने वाले हैं। देखिए, आगे आने वाले टाइम में सिंपली ये कहा जा रहा है कि आर्ग्यूमेंट से बचने की ज़रूरत है और कोई ऐसा इंसान इनक्रेडिबली मैनिपुलेटिव हो सकता है जो आपके ट्रस्ट को तोड़ सकता है, वैसे इंसान से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारे कार्ड्स आपको बता रहे हैं और 10 ऑफ सोर्स आपको ये बता रहा है कि फाइनली ये समय आ चुका है कि जितना बैक स्टैबिंग करना था, जिसको जो करना था वो कर लेंगे और फिर आप लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, रीबर्थ हो रही है जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए अपने लाइफ में वो है आपको अपने काम पे फोकस्ड रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कमेंट में आप लिख सकते हैं, आई एम केयर फॉर लव एंड अप्रिशिएटेड, माई हार्ट इज़ ओपन, आई अलाउ लव टू फिल मी अप माई बॉडी, माइंड एंड सोल। ठीक है, तो यहाँ पे नर्चर करने के लिए भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपकी फैमिली स्पेशली बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रही है, नर्चर कर रही है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन है, माइंड में जो भी टॉक्सिन है, वो सारी चीज़ें डिटॉक्सिफाई होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, ये सारे ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए है। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है। किसी भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है तो बॉडी पार्ट भी अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। आई एम हेल्दी वेल्दी ऐसे लिख सकते हो आप लोग। कमेंट में और भी अफर्मेशन कर सकते हैं जैसे कि आई एम कंफर्टेड, आई एम एट पीस, टीयर फ्लो ईजली एंड आई एम रिलीजिंग पेंट अप इमोशंस। ठीक है, टीयर के थ्रू मैं अपने सारे इमोशंस को, बैड इमोशंस को ख़त्म कर रहा हूँ और ख़त्म कर रही हूँ और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रही हूँ। सो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो। और जैसे कि आपको पता है कि पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, ये होली ऑफर है आपका जो कि आज से ऑन हुआ है और लिमिटेड है सीट, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए और किसी भी टॉपिक पर आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी।